दोस्तों आज वीडियो में बताने वाले हैं कुछ अजीबोगरीब संयोग के बारे में। नंबर 7। 19वीं सदी के अंत में हेनरी जिंगलैंड अपने जीएफ से ब्रेकअप कर लिया, जिसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। उसके भाई ने जिंगलैंड का पीछा किया और उसे गोली मार दी, जिसके तुरंत बाद जीएफ के भाई ने सुसाइड कर लिया। हालांकि जिंगलैंड की मौत गोली से नहीं होती, गोली उससे बचकर पास के एक पेड़ में जाकर फंस गई थी। सालों बाद जिंगलैंड ने पेड़ को काटने का प्रयास किया, लेकिन विस्फोट से गोली उसके सिर में जा लगी और उसकी मौत हो गई। नंबर 6। सुरक्षा के लिए कई राजा बॉडी डबल का यूज करते हैं। जाहिर इटली के राजा अल्बर्टो को अचानक से अपने हमशक्ल का सामना करना पड़ा। एक छोटे से होटल में खाना खाते समय अल्बर्टो ने देखा कि होटल का मालिक देखने में लगभग उसके जैसा ही था, लेकिन जल्दी उन्हें और भी समानता पता चली। वो दोनों एक शहर में एक ही साल ही एक दिन में पैदा हुए थे। उन दोनों ने मार्केटर नाम के एक महिला से शादी की थी और होटल के मालिक ने अपना होटल उसी दिन खोला था जिस दिन अल्बर्टो को राजा का ताज पहनाया गया था। दोनों की मुलाकात के अगले दिन 29 जुलाई 1900 को होटल मालिक की आकस्मिक गोलीबारी में डेथ हो गई। यह वो दिन था जब अल्बर्टो की हत्या हुई थी। नंबर 5। वे कहते हैं कि जुड़वा भाई बहनों के बीच अविश्वसनीय रूप से मजबूत रिश्ता होता है और अक्सर ये जानते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है। इन दो फिनलैंड भाइयों ने 2002 में रिश्ते को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया, जब दोनों ही एक सड़क पर कुछ घंटों के अंतराल पर अलग अलग दुर्घटना में मौत हो गई। पहले भाई की डेथ तब हुई जब वे अपनी बाइक चलाते समय एक ट्रक के चपेट में आ जाता है। दूसरे भाई की डेथ भी 1 घंटे बाद बाइक एक्सीडेंट में हो जाती है, बस उस स्थान से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जहाँ उसके भाई की डेथ हुई थी। नंबर 4। जिम स्प्रिंगर और जिम लूस एक ऐसे जुड़वा थे जो जन्म के समय अलग हो गए और अलग अलग परिवारों ने गोद लिए थे। दोनों परिवार ने अपने बेटे का नाम जेम्स रखा, लेकिन समानता यहीं तक सीमित नहीं थी। दोनों ने लिंडा नाम की महिला से शादी की। दोनों का जेम्स एलन नाम का बेटा भी था और दोनों लोग की पढ़ाई में शामिल थे। दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को तलाक दिया और दोनों ने बेटी नाम की महिला से दोबारा शादी की और दोनों के पास टॉय नाम का कुत्ता भी था। बस शुक्र मनाओ, कम से कम वो दोनों एक दिन नहीं मरे। नंबर 3। 19वीं सदी के सबसे महान राइटरों में से एक एडगर एलन पो ने द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिंग ऑफ ननकट नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में जहाज के मलबे में बचे 4 लोगों के बारे में बताया गया जिन्होंने रिचर्ड पार्कर नाम के एक लड़के को मारकर खा लिया। एडगर एलन की कहानी के प्रकाशन के बाद कई साल बाद मिगना नेट नाम की एक नौका डूब गई और 4 बचे लोग समुद्र में फंस गए। 3 बचे लोगों ने केविन बॉय को मारकर खा लिया, जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था। नंबर 2। एक क्लब के कुछ फेमस कलाकारों की सेम 27 साल की उम्र में डेथ का एक अनोखा सहयोग हुआ। इसकी शुरुआत 1960 के दशक के अंत में हुई जब रोलिंग स्टोन, ब्रायन जोन्स, डोस के फ्रंटमैन जिम मॉरिसन, जेनिस जेपलिन और जिमी हेंड्रिक्स सभी की डेथ 27 साल की उम्र में हुई। 2.5 दशक के बाद कर्टन कोबेन ने 27 वर्ष की आयु में सुसाइड कर लिया और हाल ही में एमी वाइन हाउस ने ओवरडोज ले लिया और 27 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई। वाइन हाउस ने वास्तव में सब वर्षों पहले कहा था कि 27 वर्ष की आयु मरने के बारे में चिंतित है। कुल मिलाकर 20वीं सदी की शुरुआत से अब तक इस क्लब से 40 से अधिक संगीतकारों की डेथ हो चुकी है। नंबर 1। मार्क टेवन को जीवन भर हेली धूमकेतु से लगाव रहा। उनका जन्म 30 नवंबर 1835 की रात को हुआ था, जब धूमकेतु उनके होम सिटी फ्लोरिडा मिसूरी के ऊपर आसमान में दिखाई दे रहा था। मार्क का मानना था कि धूमकेतु के वापस लौटने पर उनकी डेथ हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि मैं 1935 में हेली धूमकेतु के साथ आया हूं और ये धूमकेतु अगले साल फिर से 1910 में आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं इसके साथ ही दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। मार्क टेवन की डेथ 21 अप्रैल 1910 को दिल का दौरा पड़ने से हुई, जो धूमकेतु के अर्थ के सबसे करीब पहुंचने के एक दिन के बाद हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।